तमिलनाडु की राजनीति में थलापति विजय की एंट्री क्या हुई? 62 साल पुराना द्रविड़ वर्चस्व हिल गया। रियल लाइफ में विलेन को धूल चटाने वाले विजय अब रियल लाइफ के मुख्यमंत्री बनकर ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। 500 मीटर के दायरे से शराब की दुकानें गायब, पोस्टर और होर्डिंग्स पर सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन क्या विजय के लिए ये राह इतनी आसान है? शपथ लेते ही गीतों पर विवाद और विधानसभा में सनातन धर्म पर उदयनिधि का सीधा वार। आखिर विजय के विश्वास मत से पहले क्यों सुलग उठा है तमिलनाडु? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए थलापति विजय के रूल बुक की पूरी इनसाइड स्टोरी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में थलापति विजय का कार्यकाल किसी फिल्मी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं लग रहा है। कुर्सी संभालते ही उन्होंने सबसे बड़ा प्रहार राज्य की रगों में दौड़ती शराब पर किया है। विजय ने टेस्माक यानी तमिलनाडु राज्य विपणन निगम को 717 शराब की दुकानों को 2 हफ्ते के भीतर बंद करने का अल्टीमेटम दे दिया है। ये वो दुकानें हैं जो स्कूलों, कॉलेजों और पूजा स्थलों के 500 मीटर के दायरे में थीं। सिर्फ शराब ही नहीं, विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कज़गम टीवीके के कार्यकर्ताओं को भी सख्त हिदायत दी है। तमिलनाडु का पोस्टर कल्चर जग जाहिर है, लेकिन विजय ने साफ कह दिया है, बर्थडे हो या शादी, अब सड़कों पर बैनर और होर्डिंग्स नहीं दिखेंगे जिससे जनता को परेशानी हो। वो उत्सव नहीं है। उन्होंने 2 टूक चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वाले कार्यकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई होगी। ब्रांडिंग के नाम पर करदाताओं का पैसा और पब्लिक प्रॉपर्टी खराब करने का दौर अब खत्म होने वाला है। लेकिन इन ताबड़तोड़ फैसलों के बीच गुरुवार का दिन मुख्यमंत्री विजय के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 234 सीटों वाली विधानसभा में टीवीके के पास 107 सीटें हैं। कांग्रेस, वामपंथी दल और वीसीके के समर्थन से सरकार 118 के जादुई आंकड़े को पार कर सत्ता में तो आई है, लेकिन अब विधानसभा में विश्वास मत साबित करना होगा। 62 साल के द्रविड़ वर्चस्व को तोड़ने वाले विजय के लिए यह उनकी पहली असली राजनीतिक परीक्षा है। शुरुआत जितनी धमाकेदार थी, विवाद भी उतने ही गहरे हैं। शपथ ग्रहण के दौरान प्रोटोकॉल बदलकर सबसे पहले वंदे मातरम बजाना, फिर राष्ट्रगान और अंत में राज्य गीत तमिल थाई वाजतू। इस क्रम ने द्रविड़ राजनीति के समर्थकों को भड़का दिया है। टीवी के नेता आधव अर्जुन ने साफ कहा कि भविष्य में यह नई प्रथा नहीं मानी जाएगी और राज्य गीत को ही प्राथमिकता मिलेगी। तभी आग में घी डालने का काम किया नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने। उन्होंने सदन के भीतर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में अपने 2023 के विवादित बयान को फिर दोहरा दिया। उदयनिधि ने सनातन के उन्मूलन का नारा बुलंद करते हुए विजय सरकार को सीधे तौर पर ललकारा है। जोसेफ विजय एक तरफ ताबड़तोड़ एक्शन से जनता का भरोसा जीत रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुरानी परंपराओं और विवादों की आंच में उनकी सरकार तप रही है। क्या गुरुवार को विजय अपनी बहुमत साबित कर पाएंगे? क्या तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति के बाद अब विजय युग अपनी जड़ें मजबूत कर पाएगा? आपको क्या लगता है? क्या थलापति विजय का शराब और पोस्टर बैन करने का फैसला सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और तमिलनाडु की इस सबसे बड़ी राजनीतिक जंग की अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।